नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका जग्गू विषय ऑफिशियल में। छत्तीसगढ़ में युक्तियुक्तकरण का जो जिन्न है वो फिर से बाहर आ गया है और युक्तियुक्तकरण से संबंधित विस्तृत दिशा निर्देश जो है लगभग 23 पेज का शिक्षा विभाग के द्वारा जारी कर दिया गया है, जिसकी डिटेल्ड वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दी है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर पहले उस वीडियो को देखिए। उसमें सारी डिटेल बताई गई है कि किस तरह से युक्तियुक्तिकरण की प्रक्रिया जो है होने वाली है, उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी, कौन कौन से शिक्षक जो हैं वो अतिशेष में आएंगे। अब ये जो युक्तियुक्तिकरण की प्रक्रिया है, इसका विरोध जो है वो अब शुरू हो गया है। कुछ समय पहले भी ये प्रक्रिया जो है शुरू हुई थी, जिसका भारी विरोध हुआ था और विरोध के चलते इस प्रक्रिया को कुछ समय के लिए टाल दिया गया था। चूँकि उस समय पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव होना था, तो इस वजह से भी इस प्रक्रिया को रोक दिया गया था। और जैसे ये चुनाव संपन्न हुए हैं, उसके बाद फिर से ये जो प्रक्रिया है ये शुरू करने की योजना सरकार के द्वारा बनाई गई है और इसकी विस्तृत दिशा निर्देश जो है वो जारी कर दी गई है। लेकिन अब विभिन्न शिक्षक संघों के द्वारा इस प्रक्रिया का विरोध किया जा रहा है। देखिए, युक्तियुक्तकरण की जो सोच है वो बेशक सही हो सकती है कि शहरी क्षेत्रों में जो अतिशेष शिक्षक हैं उनको शिक्षक विहीन विद्यालयों में भेजा जाए। ये सोच सही हो सकती है, लेकिन जिस तरह से सेटअप से छेड़छाड़ किया जा रहा है, विधानसभा चुनाव के पहले सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में 57,000 शिक्षकों के पद रिक्त होने की जानकारी दी थी और अभी जो है सेटअप से छेड़छाड़ करके उन शिक्षकीय पदों को ख़त्म किया जा रहा है। जैसे आप प्राइमरी की ही बात कर लें तो प्राइमरी में ही 60 विद्यार्थियों पर केवल 2 शिक्षक देने की योजना जो है यहाँ पर बनाई गई है प्रधान पाठक के साथ। तो इससे तो शिक्षकीय पद जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो ये सारी विसंगतियों को देखते हुए टीचर्स एसोसिएशन ने युक्तियुक्तकरण का विरोध करना जो है वो शुरू कर दिया गया। देखिए, NW न्यूज़ की ओर से खबर निकल कर सामने आ रही है। चलिए इस न्यूज़ पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि क्या चीज़ें जो हैं इस न्यूज़ में कही गई हैं और टीचर्स एसोसिएशन जो है युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया को लेकर क्या बातें कह रही है। देखिए, युक्तियुक्तकरण नीति है भारी विसंगतिपूर्ण। टीचर्स एसोसिएशन की मांग 2008 के सेटअप का हो पालन, इससे गुणवत्ता बढ़ेगी। शालाओं में शिक्षक संख्या घटाने से निजी स्कूल को मिलेगा लाभ। बिल्कुल सही बात है। 60 बच्चों के पीछे अगर आप एक सहायक शिक्षक और एक HM दे रहे हैं तो इससे जाहिर सी बात है कि आप शिक्षकों की संख्या घटा रहे हैं और शिक्षकों की संख्या घटाएंगे तो शिक्षा की जो गुणवत्ता है उस पर प्रभाव पड़ेगा। ऊपर से आपको विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ भी चाहिए रहती हैं, आप गूगल फॉर्म्स लाते रहते हैं। एक शिक्षक को तो आप मोबाइल में बिठा कर रखते हैं, तो इस तरह से कैसे शिक्षकों द्वारा अपना शिक्षण कार्य कंप्लीट किया जाएगा और कैसे शिक्षण में गुणवत्ता आएगी। तो शिक्षकों के पद घटाने पर कहीं ना कहीं निजी स्कूलों को फ़ायदा होगा और जो पालक हैं वो निजी स्कूलों की ओर ज़्यादा आकर्षित होंगे। आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा ने कहा है कि युक्तियुक्तकरण की दोषपूर्ण नीति से शिक्षा विभाग में शिक्षा की गुणवत्ता गिरेगी। अतिशेष शिक्षकों के समायोजन की सोच शिक्षा विभाग की सही है, लेकिन शिक्षा विभाग इस बात का जवाब दे कि शाला के सेटअप हेतु निर्धारित पद के अतिरिक्त पोस्टिंग करने वाले अधिकारी कौन हैं। बिल्कुल सही बात है। शाला के अगर निर्धारित पद हैं तो उसमें अतिशेष शिक्षक कैसे हो गए, तो उसके जिम्मेदार अधिकारी कौन है, किन्होंने पोस्टिंग की है, ये सवाल बिल्कुल उठना चाहिए और उठाया गया है। अधिकारियों ने गलती क्यों किया? क्या ऐसे अधिकारियों को चिन्हांकित कर कार्रवाई किया जाएगा जिन्होंने शाला विशेष में पद रिक्त नहीं होने के बाद भी पदोन्नति या ट्रांसफ़र से ज़्यादा संख्या में शिक्षकों को पदस्थ किया है? बिल्कुल ये सवाल उठना चाहिए और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए अधिकारियों के ऊपर, क्योंकि मनमाने तरीके से जो आप ट्रांसफ़र कर देते हैं तो उसी के चलते जो है अतिशय शिक्षक हो रहे हैं। फिर आप उसको युक्तियुक्तकरण के माध्यम से सेटअप से छेड़छाड़ करके जो है शिक्षकों के पदों को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, किसी भी शाला में सेवारत शिक्षकों का कोई दोष नहीं है, क्योंकि उनकी पदस्थापना शिक्षा विभाग के अधिकारियों के द्वारा ही किया गया है। सेटअप के विपरीत युक्तियुक्तकरण का नियम शिक्षकों को स्वीकार नहीं है। सेटअप शिक्षा विभाग के शालाओं में पद का मूल आधार है, अतः 2008 को जारी सेटअप का समुचित क्रियान्वयन हो। युक्तियुक्तकरण के दोषपूर्ण व विसंगतिपूर्ण बिंदुओं को शिक्षा विभाग अलग करे। इसके बाद शिक्षकों की व्यवस्थापन के विषय में सोचे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिर किन अधिकारियों के द्वारा अतिरिक्त संख्या में शिक्षकों की पद स्थापना शालाओं में की गई, ऐसे अधिकारियों की जिम्मेदारी तय किया जाए। बिल्कुल होना चाहिए, ये बातें जो हैं बिल्कुल सही बात कही गई है।
कि शाला के सेटअप के अतिरिक्त जो है शिक्षकों की पद स्थापना कैसे की गई, किन अधिकारियों के द्वारा की गई है, तो उनकी जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए, उन पर कार्रवाई होना चाहिए। मनमानी तरीके से जो पोस्टिंग किया जा रहा है, जिसके बाद जो शिक्षक हैं अतिशेष हो रहे हैं, तो इस पर जो है अधिकारियों पर कार्रवाई जरूर होना चाहिए। छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा, प्रदेश संयोजक सुधीर प्रधान, वाजिद खान, प्रदेश उपाध्यक्ष हरेंद्र सिंह, ये सारे लोग जो हैं अलग अलग जो पदाधिकारी हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री जी से अपील किया है कि दोषपूर्ण युक्तियुक्तकरण नीति पर पुनर्विचार करें। दोषपूर्ण व अव्यवहारिक युक्तियुक्तकरण नीति का पूरे प्रदेश के शिक्षक विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल विरोध होना चाहिए, क्योंकि विरोध होगा तभी ये चीज़ें जो हैं, ये मनमानापन जो है वो बंद होगा। छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन ने मांग किया है कि अतिशेष के जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई किया जाए और सेटअप का शालाओं में पालन किया जाए। शालाओं में शिक्षकों के पद कम करने के से निजी शालाओं को लाभ होगा। शालाओं के सेटअप में पदस्थ शिक्षकों का किसी भी प्रकार से दोष नहीं है। बिल्कुल इससे निजी शालाओं को ही लाभ होना है, क्योंकि आप सेटअप कम कर रहे हैं, पद कम कर रहे हैं, तो इससे शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रभाव जो है बिल्कुल पड़ेगा। नीति में सबसे बड़ी विसंगति तो यही है कि प्रत्येक शाला में एक एक पद न्यूनतम छात्र संख्या पर कम किया गया है। साथ ही एक ही परिसर के शालाओं को संबद्ध करने कहा गया है। इससे शाला का प्रबंध कमजोर होगा और इस नियम के तहत संबद्ध शालाओं के प्रधान पाठक पद को खत्म किया जा रहा है। इससे शिक्षकों की पदोन्नति नहीं होगी। देखिए युक्तिकरण के बारे में क्या बातें कही गई हैं। प्राचार्य, व्याख्याता, शिक्षक, प्रधान पाठक, प्राथमिक या पूर्व माध्यमिक के पदों पर पहले पदोन्नति किया जावे। सबसे पहले देखिए प्रमोशन की बात की जा रही है। 2008 के सेटअप में मिडिल स्कूल में न्यूनतम छात्र संख्या पर एक प्रधान पाठक एवं 4 शिक्षक पदस्थ करने का नियम बनाया गया था और इसी के आधार पर भर्ती व पदोन्नति विभाग द्वारा की गई है। एक पद घटाने से एक शिक्षक तो स्वयं अतिशेष हो जाएंगे। यह नियम व्यवहारिक नहीं है तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उल्लंघन है। अतः 2 अगस्त 2024 के युक्तियुक्तकरण नियम में न्यूनतम विद्यार्थी संख्या पर भी एक प्रधान पाठक एवं 4 शिक्षक का सेटअप स्वीकृत किया जाए। 2008 के सेटअप में प्राथमिक शाला में न्यूनतम छात्र संख्या पर एक प्रधान पाठक व 2 सहायक शिक्षक का पद स्वीकृत किया गया था। वर्तमान में एक पद कम कर दिया गया है। यह व्यवहारिक नहीं है तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उल्लंघन है। अतः 2 अगस्त 2024 के युक्तियुक्तकरण नियम में न्यूनतम विद्यार्थी संख्या पर एक प्रधान पाठक एवं 2 सहायक शिक्षक का सेटअप स्वीकृत किया जाए। प्रधान पाठक का पद समाप्त करने वाला इस युक्तियुक्तकरण नियम से सहायक शिक्षक व शिक्षक की पदोन्नति 50% तक कम होगी। इससे शिक्षकों के पदोन्नति के अवसर कम होंगे, जो पूर्णतः अनुचित है। प्रत्येक प्राथमिक व पूर्व माध्यमिक शाला का स्वतंत्र अस्तित्व हो, जिसके नियंत्रण व शिक्षण व्यवस्था के लिए स्वतंत्र प्रधान पाठक जरूरी है। इससे सहायक शिक्षक व शिक्षकों को पदोन्नति भी मिलेगी। बालवाड़ी संचालित स्कूलों में बालवाड़ी 1 व प्राथमिक 5 तथा कुल 6 कक्षा के संचालन हेतु न्यूनतम संख्या में भी एक अतिरिक्त सहायक शिक्षक दिया जावे। युक्तियुक्तकरण नियम 2 अगस्त 2024 इसके क्रियान्वयन हेतु 28 अप्रैल 2025 को जारी आदेश से शाला में पदों की संख्या कम किया गया है। इससे नई भर्ती नहीं होने से प्रशिक्षित बेरोजगारों के साथ भी अन्याय होगा। देखिए तो पद भी कम किए जा रहे हैं, जिससे जो नई भर्ती है उसकी उम्मीद भी कम हो रही है और जिससे जो है पदों की संख्या भी कम होगी और जिससे वो जो कि बेरोजगारों के साथ सरासर अन्याय होगा। स्वामी आत्मानंद, शालाओं में प्रतिनियुक्ति के शिक्षकों व शालाओं पर नियम की प्रभावशीलता पर बड़ा प्रश्न चिन्ह है। युक्तियुक्तकरण से उच्चतर विद्यालय में काम का बोझ बढ़ जाएगा, जिससे राष्ट्रीय शिक्षा नीति का पालन सही तरीके से नहीं हो पाएगा। इस पूरी प्रक्रिया में समय या शासकीय संपत्तियों, रिक्त भवन जो खंडहर हो सकता है एवं छात्रों के भविष्य पर कुठाराघात होगा। एक ही परिसर में उच्चतर शाला में निचले शाला को मर्ज करना स्वतंत्र शाला के नियंत्रण व शिक्षण व्यवस्था पर विपरीत असर डालेगा। प्राथमिक शाला व माध्यमिक शाला में न्यूनतम शिक्षक संख्या घटाया गया है। इससे इन शालाओं के शिक्षण स्तर में गिरावट आएगा। बिल्कुल गिरावट आएगा, क्योंकि अगर आप शिक्षकों को पद कम करेंगे और बच्चे ज़्यादा होंगे, साथ ही आपको कार्यालयीन कार्य भी करवाने हैं। बहुत सारे जो गूगल फॉर्म है, बहुत सारी जानकारियाँ हैं, बहुत सारे डाक आपको समय समय पर लेने रहते हैं। तो इन सभी चीज़ों से जो है शिक्षण प्रभावित होगा, ये स्वाभाविक सी बात है। बस्तर संभाग के विभिन्न जिलों में संचालित पोटा केबिन में विभागीय सेटअप स्वीकृत किया जावे। जिस शाला में अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं, उन्हें अतिशेष से मुक्त रखा जाना आपत्तिजनक है। स्कूल शिक्षा विभाग भविष्य में भी शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मामलों में एक तरफा आदेश निर्देश जारी करने से पहले कर्मचारी संगठनों से चर्चा कर सर्वसम्मत व प्रभावी कदम उठावे। तो ये सारी बातें हैं साथियों। देखिए किस तरह से युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया के द्वारा जो है पदों को घटाया जा रहा है, सेटअप के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल ही
न्याय संगत नहीं है और शिक्षक संगठनों के द्वारा जो है इसका विरोध किया जा रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार का रुख जो है इस पर क्या होता है और किस तरह से सरकार जो है इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाती है। चलिए, युक्तियुक्तकरण से संबंधित जो भी अपडेट होगा वो आपको इस चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपको नए वीडियो और नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।